नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने कक्षा 10th क्लास का समांतर श्रेणी जो लेसन था वो पढ़ा था। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। 5.1 एक्सरसाइज अध्ययन कर ली थी हमने। आज हम उससे आगे 5.2 एक्सरसाइज अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो कल आपको बताया था। एक, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक और सार्वंतर डी हो तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। देखिए पहले पद, प्रथम पद जो है उसमें a है, दूसरे पद में a प्लस डी है, तीसरे पद में a प्लस 2d है, चौथे पद में a प्लस 3d है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब चौथे पद के अंदर 3 है तो nवें पद में n माइनस 1 होगा, एक कम होगा। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद जिसे हम an कह सकते हैं, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इस पद से आप समांतर श्रेणी का जो भी पद ज्ञात करना है वो पद आप ज्ञात कर सकते हैं। आप यहां जानते हैं a क्या है, यहाँ पे प्रथम पद है, और d क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। n क्या है, जो पद हमें ज्ञात करना है वो पद है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n हो, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n हो तो nवां जो पद है उसे हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। यदि पदों की संख्या n है किसी समांतर श्रेणी में तो nवां पद को अंतिम पद कह सकते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी है उसमें पदों की संख्या 40 है तो 40वां पद को आप अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो ये n इक्वल टू भी कह सकते हैं हम इसको। यदि पदों की संख्या n है तो ये अंतिम पद भी कहलाएगा। तो n इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कोई समांतर श्रेणी है हमारी 2, 5, 8 एंड सो का 27वां पद ज्ञात करें। ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के बारे में आपको कल विस्तृत रूप से बता दिया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसका सार्वंतर जो होता है वो सभी जगह समान होता है। पर पहले प्रथम पद जो है उसके अंदर डी जोड़ने से दूसरा पद आता है, दूसरे पद में डी जोड़ने से तीसरा पद आता है, तीसरे पद में डी जोड़ने से चौथा पद आता है एंड सो ऑन। यही क्रम आगे चलता रहता है। तो सार्वंतर जो होता है इसका सभी जगह समान होता है। तो हमें यहाँ पे 27वां पद ज्ञात करना है। तो ए प्रथम पद क्या है यहाँ पे 2, डी क्या है a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हैं हम, a3 माइनस a2 करके भी निकाल सकते हैं हम, a4 माइनस a3 करके भी निकाल सकते हैं हम। यानी समांतर श्रेणी के अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को हम घटाएंगे तो हमें d प्राप्त होगा, सार्वंतर। तो ये d का मान होगा यहाँ पे 5 माइनस 2 यानी 3। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 27वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान क्या हो गया 27। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। वैल्यू जो रख देंगे इसमें, n का मान 27, a का मान 2, n 27 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3, तो ये हो गया 2 प्लस 26 इंटू 3, तो 2 प्लस 78, यानी a 27 इक्वल टू हो गया आपका 80। ये समांतर जो श्रेणी है इसका जो 27वां पद आएगा वो 80 आएगा, 80 होगा। ये कोई समांतर श्रेणी हमें दी हुई थी, उसका 27वां पद हमें ज्ञात करना था, तो उसका 27वां पद 80 होगा। इस प्रकार से आप भी कोई भी श्रेणी आपको दे रखी है और उसका आपको कोई भी पद ज्ञात करना है तो वो पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का। तो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इफ AP 10, 7, 4 एंड so on का 30वां पद ज्ञात करें। एक समांतर श्रेणी हमें दी हुई है और इसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी AP क्या दिया हुआ है हमें, 10, 7, 4 एंड so on। 30वां पद ज्ञात करना है तो n की वैल्यूज क्या होगी, 30। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज रख देंगे, a 30 इज इक्वल टू a की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 10, प्रथम पद, तो प्रथम पद की वैल्यूज है यहाँ पे 10। डी सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे तो 7 माइनस 10 यानी माइनस 3 प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो a 30 इक्वल टू हो गया आपका 10 माइनस, ये माइनस के कारण ये माइनस हो गया 29 इंटू 3, तो 10 माइनस 87, तो माइनस 77, a 30 इज इक्वल टू आ गया, यानी इसका 30वां पद, ये जो श्रेणी हमें दे रखी है समांतर श्रेणी, उसका 30वां पद हो गया माइनस 77। a 30 का मतलब हो गया इसका 30वां पद। तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी हमें दी हुई थी और उसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है। यदि इसका nवां पद ज्ञात करना हो तो इसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं, यही फॉर्मूला है। यदि आपको nवां पद ज्ञात करना है तो यहां n की वैल्यू n ही होगी, तो n इज इक्वल टू a प्रथम पद 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3, तो रिजल्ट हो गया ये 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3n प्लस 3, तो 13 माइनस 3n, तो ये an इज इक्वल टू, ये जो समांतर श्रेणी हमें दी हुई है इसका 30वां पद, सॉरी nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद 13 माइनस 3n होगा। जब ये nवां पद आपके पास ज्ञात हो जाता है, कोई भी समांतर श्रेणी का आपने nवां पद निकाल लिया और इसके बाद में आपको कोई भी पद ज्ञात करना है, जैसे अभी हमने 30वां पद ज्ञात किया, ये फॉर्मूला जो था हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ज्ञात किया था, बाकी हम यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। n इक्वल टू 30 हम रख देंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट हमारा वही प्राप्त होगा, a 30 इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 30, तो 13 माइनस 19,
तो -77, ए 30 इज इक्वल टू -77। तो इस प्रकार से यदि आपको किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि वहां पे आपको n की जो वैल्यूज है वो n ही रखनी है, बाकी a और d प्रथम पद और सार्वंतर की जो वैल्यूज है वो रख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समांतर श्रेणी, एग्जांपल नंबर 5, समांतर श्रेणी तीन 15 27 39 का एंड सोन का कौन सा पद 639 होगा। एक श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद 639 होगा। हमें ये बताना है कि 639 जो है इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। जैसे ये श्रेणी थी हमारे पास और इस श्रेणी में हम आगे बढ़े इसी प्रकार से, तो इसका 30वां पद 77 आया था। तो यहां पे हमें पद नहीं ज्ञात करना है, यहां पे ये हमें दे रखा है कि ये 639 कौन सा पद होगा, यानी n की वैल्यूज हमें यहां पे ज्ञात करनी है। पद तो दिया हुआ है 639 है, an की वैल्यूज तो यहां पे हमें दी हुई है, an की वैल्यूज दी हुई है यहां पे। हमें ये बताना है कि 639 कौन सा पद होगा, तो ये an की वैल्यूज होगी। तो हमने मान लिया इसको कि an इज इक्वल टू 639। ये जो श्रेणी हमें दे रखी है, इस श्रेणी से a की जो वैल्यूज हो गई वो 3 है और d की जो वैल्यूज हो गई वो 15 - 3 यानी 12 होगी। फॉर्मूला हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज रखते हैं इसमें, an की वैल्यूज हमें दे रखी है, ये 639 an की वैल्यूज है, a की वैल्यूज 3 और n की तो वैल्यूज हमें ज्ञात करनी है यहाँ, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यूज क्या है 12। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 639 3 प्लस 12 n माइनस 12 मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो 639 इक्वल टू हो गया आपका 12n माइनस 9। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 9 इधर आ जाएगा, 639 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका 648 इज इक्वल टू 12n, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 12n इज इक्वल टू 648, इसलिए n इज इक्वल टू 648 अपॉन 12। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 4, तो n की वैल्यूज आ गई हमारे पास 54। तो इससे ये हो गया कि ये 639 जो है, ये जो श्रेणी हमें दी हुई है इसका 54वां पद है। 639 ये जो श्रेणी है इसका कौन सा पद हो गया 54वां पद। इसका मतलब 154 इज इक्वल टू 639 है। और आपसे यही पूछ रहे थे कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका कौन सा पद 639 है, तो आप बता सकते हैं 54वां पद इसका 639। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, समांतर श्रेणी 7
13, 19 एंड सो ऑन का कौन सा पद 205 होगा? ये जो समांतर श्रेणी है इसका कौन सा पद 205 होगा? सेम वही सवाल है आपका। यहां भी आपको एक श्रेणी दी हुई थी, इसका कौन सा पद 639 होगा, ये आपने अभी निकाला था। सेम वैसे ही आपका ये सवाल है, यहाँ एक श्रेणी दी हुई है, यहाँ पे कौन सा पद 205 होगा? तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी। पद दे रखा है आपको, तो इसको आपने मान लिया कि ये n वाला पद है, माना तो n वाला पद है, तो an इक्वल टू हो गया, तो an इक्वल टू 205। ये जो श्रेणी दी हुई है इससे a की वैल्यूज क्या होगी? प्रथम पद a की वैल्यू 7, d की वैल्यूज क्या होगी? d की वैल्यू 70, 13 माइनस 7 यानी 6। तो हम जानते हैं an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज रख देंगे, an की वैल्यूज है 205 इज इक्वल टू a की वैल्यूज है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यूज है 6। तो 205 इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस ये 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n माइनस 6। तो 205 इज इक्वल टू हो गया आपका 6n प्लस 1 प्लस 7 और माइनस 6, तो प्लस 1 बच गया। ये प्लस 1 इधर आ जाएगा, 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n, तो 204 इज इक्वल टू 6n, तो 6n इज इक्वल टू 204, इसलिए n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6। इसको कैंसिल कर देंगे, 3 और 4, इसलिए n की वैल्यूज आ गई आपकी 34। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 205 जो है, ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है इसका कौन सा पद हो गया? 34वां पद, a 34, a 34 इज इक्वल टू हो गया आपका 205। आपने an माना था, n की वैल्यूज क्या आ गई? 34, तो a 34 का मान हो गया आपका 205। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।